हे गाइस, राधे राधे। मैं हूँ रानी दीक्षित और आप लोग देख रहे हैं गाइस मेरा चैनल। और अभी बज रहे हैं दिन के 3:10-15 ऐसे कुछ हुआ है। 3:15 हो गए गाइस। और मैं भी नहा कर आई हूँ और मैं भी साबूदाना खाने जा रही थी। आज है शुक्रवार, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन। तो अभी नहा कर आई, मतलब सुबह भी नहाई थी। सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके स्कूल जाती हूँ, फिर आने के बाद फिर से नहा लेती हूँ बाहर से आने के बाद, क्योंकि फिर दिया बत्ती वगैरह करनी रहती है। बाहर जाते हो पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, किसी को छू रहे हो क्या है कोई नहीं बताता है कुछ भी चीज़। और उपास है मेरा, तो आके नहाई, स्कूल गई, वहाँ से आई, आकर पानी पी, बैंक की पासबुक ली और बैंक गई थी पैसे निकालने, क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो मैं बैंक गई थी, पैसे निकाली। पैसे निकालने के बाद लंच टाइम हो जाता है बैंक में, तो फिर पैसे नहीं मिलते, 2 बज जाता है, इसलिए मैं जल्दी से गई और फिर बैंक से पैसे निकाल कर घर आई, नहाई, साबूदाना बनाई और भी खाने बैठी हूँ। भूख लगी है गाइस बहुत तेज। सुबह 5 बजे से उठ के काम करते रहोगे, फिर भूख तो लगेगी, सीधी सी बात है। स्कूल दूर है यहाँ से, पैदल आओगे तो और थकान भी लगती है, इसीलिए गाइस क्या ही कर सकते हैं। जिसको भी साबूदाना खाना है वो लोग हमारे लगा सकते हैं गाइस। मेरे बाल गीले है क्योंकि मैं नहा के आई होगी। अभी मैं खाकर थोड़ा देर लेटूंगी, आधा 1 घंटा, और उसके बाद दीक्षित जी के साथ जाऊंगी मैं मार्केट। कपड़ों का जो थोक दुकान है वहाँ कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ लेने मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि थोक मार्केट में जाऊंगी मैं, वहाँ से कुछ सामान लाना है मेरे को, कपड़े लाने हैं। क्योंकि मैंने जो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं जो एक बार पहले मैंने साड़ी वाड़ी लाई थी, सो मेरी बिक गई है, थोड़ी बहुत बची है 2-4 ठो। और साया यानी कि पेटीकोट लाई थी, तो वो भी बिक गए, 2 ही 4 ठो बचे। और अभी यहाँ पे सबको पता चल रहा है, तो सब आ रहे हैं देखने लेने के लिए। तो शाम को भाभी लोग आने वाली है, तो अभी है नहीं कुछ भी, थोड़ा ही बहुत है, मतलब 2-4 ठो में क्या देखेंगे, क्या उनको समझ नहीं आएगा ऐसे। तो मैं अभी जा रही हूँ, खा के थोड़ा देर लेटूंगी, उसके बाद मैं दीक्षित जी के साथ जाऊंगी मार्केट, वहाँ से लाऊंगी कपड़े, साड़ी, साया यानी कि पेटीकोट और नाइटी वगैरह, जो जो मेरे को समझ आएगा सब लाऊंगी। और गाइज उसके बाद फिर भाभी लोग आएंगी तो उनको दिखाने में ठीक लगेगा ना, इसीलिए। आज का दिन इतना बेकार गया, मैं बता नहीं सकती क्यों। स्कूल में ना वो मैजिक दिखाने वाले आए थे। अच्छा, वो पेज वाले जो वो 30 रुपीज वाला या हाँ 30 रुपीज़ वाला, तो मैजिक दिखाने आए थे ना। 1-1.5 घंटा उन लोगों ने बर्बाद कर दिए कचर पचर में, है ना। और बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, मत पूछो। मैंने सुबह टमाटर आलू की सब्जी पूड़ी बनाई थी इन लोगों के लिए। सुबह में स्कूल जाना रहता तो दाल चावल नहीं बनाते हम लोग, दाल चावल नहीं बनाते गए, क्योंकि उतने सुबह 6 बजे सुबह का दाल चावल थोड़ी ना खाओगे आप 2 बजे। गरम करके हम लोग नहीं खाते, हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे यहाँ कोई नहीं खाते गरम करके, गरम ही दाल चावल चाहिए, इसलिए मैंने ना बनाई नहीं, बनाती नहीं मैं सुबह दाल चावल, सब्जी रोटी बना के जाती हूँ। टिफ़िन में लोग पूरी सब्जी लेके गए थे और खा के गए थे। घर आने के बाद इन लोग रोटी सब्जी खाए। एक जन ने तो छोड़ दी, खाना खा रही थी तो यही रोटी सब्जी खा गई, रोटी को छोड़ दी, इसमें मखाना है और पल्ली दाना, तो यही सब खाते खाते खेलने लग गई। एक दूसरी है, इसके प्लेट में क्या है, अप्पे और रोटी और मिर्ची का ढेचा ली, इसने भी सब्जी खा ली। तो ऐसे है, तो मेरी प्लेट में साबूदाना है।
कल गाइस मेरे को अपनी मम्मी को लेके जाना था दवाखाना। चश्मा उसने बनने के लिए दी थी, उसको लेने के लिए जाना था। तो गाइस अगर आप कंटेंट दिया ब्रेन को पिच करने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है नहीं। मम्मी को लेके जाना था चश्मा लेने के लिए, उसका चश्मा उसने बनने दी थी। तो मैं कल स्कूल से आई तो मैं फ़ोन करना भूल गई उसको कि शाम को दीक्षित जी आएंगे तो उनके साथ चले जाना करके, मम्मी एक रोटी या दो। पर्ची दे देना तो वो ले आएंगे करके। अब कल शाम को जब ये यहाँ से जाने के लिए तैयार हो, ये निकल रहे थे कि मैं मम्मी का चश्मा लेके आता हूँ, तो फ़ोन की मैंने मम्मी को, तो मम्मी रिक्शे पे बैठ चुकी थी। तो मम्मी बोली, मेरी इसकी नानी बोली कि बेटा मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, नहीं तो रिक्शे वाला फिर चिड़ करेगा, इससे अच्छा तुम लोग रहने दो, मैं ले आऊँगी। फिर इसके पापा बोले कि उनको बोल दो जब वो लौट के आएंगी तो तुरंत हमको कॉल करेगी। हमें कॉल करेंगे। हाँ। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोली माँ लौटेगी तो फ़ोन कर देना, या फिर घर आ जाएगी तो फ़ोन करना, पर करना ज़रूर। फिर मम्मी भूल जाती है ना, उनको याद नहीं रहता है, तो उन्होंने नहीं की फ़ोन। पर मैंने ठीक घड़ी में देखी। पर गाइस आपको पता है, जैसे अभी हम लोग नानी की चिंता करते ना, वैसे ही हमारे नाना हमारी चिंता करते थे। अगर हम लोग एक संडे भी जाते थे नाना बहुत गुस्सा करते थे नहीं मम्मी। अभी भी अगर हम लोग एक दिन भी छुट्टी मारे और अगर हम नाना के घर नहीं गए तो फिर बहुत दिक्कत होती। और ऐसी ना भी अब याद आती है कि नानी है पर अभी उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती, तो फिर ऐसे तो मम्मी को जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर नाना रहते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। नाना नहीं अब कहाँ से लेंगे गाइस, क्या कर सकते हैं, इंसान चले जाता है उसका दुख हमेशा बना रहता है। और मैं मम्मी तो अपने नाना की फेवरेट है ना। हाँ, ये और मैं दोनों मेरे पापा के एकदम फेवरेट। हम लोग जाते थे तो मेरे पापा हम दोनों के लिए नाश्ता पहले से ला के रखते थे ना निधि। आखिरी में पता है जब मेरे पापा चल भी नहीं पा रहे थे, कौन है, हाँ हाँ आ रही भाभी,